I am going to teach you about the deviations of Mendeleism or deviations from Mendeleism. It is the multiple alleles. In previous video, I have given you about the codominance and incomplete dominance. Today, I will teach you about the multiple alleles. In this, when more than two alternative forms of a gene occupying the same locus on a chromosome in a population, these are known as multiple alleles. इसमें क्या होता है कि दो से अधिक जो है जीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं और किसी कैरेक्टर को वो जो है कंट्रोल करते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टीपल एलेल्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में आप देखिए अभी पहले वाले में जिसमें कोडोमिनेंस आपको बताया थे कि जो ह्यूमन के ब्लड ग्रुप है उसमें क्या था कि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, जो ए और बी ये शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, आई नहीं प्रोड्यूस करता है, और ए और बी डोमिनेंट होता है ये, और आई जो है रेसेसिव होता है। तो यहाँ पे देखिए दो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे आई जीरो है, तभी ह्यूमन बीइंग का जो भी ऑफस्प्रिंग होगा एक ही ब्लड ग्रुप इसका ए होगा। उसी तरह से आई बी है, आई जीरो है, बी ब्लड ग्रुप। यदि ए बी है तो दोनों ए बी ब्लड ग्रुप, और जब वह आई स्मॉल आई दोनों प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम इसको जीरो लिखते हैं, ये हो जाएगा आई जीरो ब्लड ग्रुप, जिसको हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। इट इज द ओ ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप। यहाँ पे जैसे पहले बताया गया कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन यहाँ क्या है कि दो से अधिक फॉर्म ऑफ जीन जो है सेम लोकस पे एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, तो वो एक ही कैरेक्टर को शो करते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप। अब इस ब्लड ग्रुप में जैसे यदि पेरेंट्स IA रखे हैं, पेरेंट्स में मदर IA और जो फादर है IBB, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। यानी कहने का मतलब कि सारे जीन्स जो उनके कैरेक्टर हैं वो ऑफस्प्रिंग में दिखाई देगा, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलेल्स। उसके बाद दूसरा है आपका प्लियोट्रॉपी। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्लियोट्रॉपी। इसमें क्या होता है देखिए, इन विच ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मल्टीपल और मोर देन वन फिनोटाइपिक इफेक्ट। क्या कह रहा है इसमें, एक सिंगल जीन प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रहा है कि प्रोड्यूस करता है मल्टीपल और मोर देन वन फिनोटाइपिक इफेक्ट। सिर्फ एक जीन जो है कई सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, मोर देन वन फिनोटाइपिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे फिनाइलोकीटोन्यूरिया, इट इज ए डिजीज फिनाइलोकीटोन्यूरिया बाय द प्लियोट्रॉपी। इसमें क्या होता है कि यह म्यूटेशन हो जाता है उस जीन में जो कि कोड करता है फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या है डिजीज, फिनाइलोकीटोन्यूरिया। इसमें एक जीन उसमें म्यूटेशन हो जाता है जो कि कोड होता है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए, तो वो क्या करता है कि कई फिनोटाइपिक इफेक्ट को अफेक्ट करता है। सिर्फ एक जीन में जो है ये प्रॉब्लम आती है, यानी वहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है, म्यूटेशन मतलब सडनली चेंज इन द जीन, इट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। तो क्या फिनोटाइपिक देखिए कैरेक्टर में चेंज हो रहा है, एक तो इसका यही फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंज इफेक्ट। पहला क्या है, स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है, उसकी स्किन के पिगमेंटेशन यानी कलर चेंज होते हैं। फिर मेंटल रिटार्डेशन, इट इज द मेंटल रिटार्डेशन, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक
2 हो सकता है या इससे अधिक इसका इफेक्ट आ सकता है। सो इट इज कॉल्ड द प्लियोट्रोपी कि एक जीन रेस्पॉन्सिबल है मोर देन वन फिनोटाइपिक इफेक्ट को चेंज करने के लिए। दूसरा इसका एग्जांपल है गार्डियन पी। गार्डियन पी इसमें क्या है, जैसे स्टार सिंथेसिस सीड का और साइज ऑफ सीड दोनों एक ही जीन से कंट्रोल होते हैं। स्टार सिंथेसिस सीड और साइज ऑफ सीड एक ही जीन से कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कैपिटल बी भी राउंड और लार्ज, राउंड है सीड और लार्ज इसमें क्वांटिटी है उसकी स्टार्च की। फिर कैपिटल बी स्मॉल बी राउंड और इंटरमीडिएट है, देन स्मॉल बी रिंकल्ड है, स्मॉल स्टार्च। अब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम द जीन प्रोडक्ट। यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही जीन जो है कंट्रोल करता है पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम द जीन प्रोडक्ट। इसमें भी ये आप देख रहे हैं कि यह नहीं हो सकता कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वह ऑटोनोमस कैरेक्टर है, कि यह ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंटली एकदम अपने आप को प्रोड्यूस करता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, और जो जीन है वो फिनोटाइपिक फॉर्म देखिए, पर्टिकुलर फिनोटाइपिक फॉर्म, पर्टिकुलर जो फिनोटाइपिक फॉर्म है द जीन प्रोडक्ट। समझिए ना कि जो भी इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो क्या होंगे, सिर्फ एक जीन द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। Deviations from Mendelism. Next topic is lethal genes. Lethal genes में क्या होता है कि ये ऐसे जीन्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस के कारण जो है इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। तो ऐसे जीन्स को हम lethal genes कहते हैं। और ये जीन्स जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होती है तब ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती, लेकिन when it is present in homozygous condition then वो ऑर्गेनिज्म में डेथ हो जाती है, और वो भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन। यानी यदि दोनों के जीन्स, दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, इस कंडीशन में वह एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही उसकी डेथ हो जाएगी, वह सर्वाइव नहीं करेगा। इस तरह के जो जीन्स होते हैं इसे लिथल जीन्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल माउस, कॉक और ह्यूमन बीइंग में ये, जैसे आप समझ सकते हैं इसको, मान लीजिए ये ए वाई वाई है इस तरह से, ये यदि इस तरह का कॉम्बिनेशन है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है यानी कि सेम होमोजाइगस कंडीशन है, और यही ये इस तरह का कंडीशन होता तो ये इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। व्हेन इट इज इन कंडीशन होमोजाइगस तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इसे कहते हैं लीथल जीन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इट वाज इन्वेंटेड बाय गॉल्टन। इन्होंने कहा कि द ट्रेड्स, जो भी ट्रेड्स हैं ये ऐसे ट्रेड्स जो कंट्रोल होते हैं बाय 3 और मोर जीन से, दीज ट्रेड्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेड्स। ऐसे ट्रेड्स जो कंट्रोल होते हैं 3 और मोर एलिमेंट से, ऐसे ट्रेड्स को कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स। अब देखिए नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। द फिनोटाइप शोज पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एलिमेंट एंड इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में, जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे का पार्टिसिपेशन दिखाई देता है इन एलिमेंट्स में। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए उसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबका वो दिखाई देता है। तो इसे, और ये एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। इस तरह के फिनोटाइप या कैरेक्टर को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। इस तरह के जो फिनोटाइप या कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम क्वांटिफाई, मतलब एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए जितने उसके में जीन्स प्रेजेंट हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और फिनोटाइप या कैरेक्टर जो भी होता है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसके
फिर लाइट कलर के लिए ये हो जाएगा। अब इनके में आपस में यदि शादी कर दी जाए जो कि कंटेनिंग कैपिटल ए और कंटेनिंग जो है स्मॉल ए, यदि हम इसमें मैरिज करा दें तो ऑफ स्प्रिंग हमको इंटरमीडिएट कलर का मिलेगा, इंटरमीडिएट कलर का मिलेगा और उसकी जो जीनोटाइप होगा वो ए बी और इस तरह से सी। इस तरह से इसमें 8 पॉसिबल एलिमेंट्स बनते हैं और 27 जीनोटाइप्स बनता है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि ब्लैक और व्हाइट कलर से यदि मैरिज करा दे हैं कि यदि कैपिटल ए है और स्मॉल ए या कैपिटल ए है स्मॉल बी, यदि इसे हम मैरिज करा दें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मिलेगा ऑफ स्प्रिंग वो मोलैटो कलर में मिलेगा और उसका कॉम्बिनेशन इस तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल यदि हम ए बी से कराएं, ए बी से क्रॉस कराएंगे तो मिलेगा हमको ए बी और वह मोलैटो कलर होगा, यानी कि वह कलर इंटरमीडिएट होगा। तो इसमें 8 एलिमेंट्स जो है बनते हैं पॉसिबल, इनके 8 एलिमेंट्स गैमेट्स बनते हैं, 27 जीनोटाइप्स इसमें फॉर्मेशन होता है।